वेलकम टू माय चैनल नॉलेज की खोज। जैसा कि आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने अच्छे से पेपर किया होगा और अब आपके सामने एक सबसे बड़ी समस्या ये आ गई होगी कि कौन सा विषय लेकर या क्या करें हम 10 के बाद। ये आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, एक प्रश्न आ रहा होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को यही बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आप अपने चॉइस के अनुसार, अपने इंटरेस्ट के अनुसार कौन सा फील्ड चुन सकते हैं और कौन सा आपके लिए उपयुक्त प्रोफेशन होगा जिसमें आप जाकर अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। आप जो है आपको एक सब सटीक जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप अपने फ्यूचर को आसानी से बना सकते हैं और आपके लिए क्या सही होगा उसको चुनकर आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये 2024 में बच्चों के लिए है जो कक्षा 10 का पेपर अभी हाल ही में, जो भी कक्षा 10 का पेपर हाल ही में दिए हुए हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही उपयुक्त है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है कि 10th के बाद क्या करें। तो 10th के बाद आप क्या करें, इसके लिए आपके पास दो चीज़ें होती हैं। एक आपका होता है एकेडमिक सेशन, एकेडमिक कोर्स, और एक होता है प्रोफेशन कोर्स। प्रोफेशनल कोर्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारा जो ये टॉपिक दिया हुआ है एकेडमिक कोर्स का, कि एकेडमिक कोर्स में क्या क्या चीज़ें हम लेकर आगे बढ़ सकते हैं और किससे हमें कौन सा बेनिफिट मिलने वाला है, इस चीज़ को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एकेडमिक जो हमारा कोर्स है, इसमें हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर इंटरेस्ट। तो इसमें सबसे पहला जो बात अगर हम करें तो इसमें क्या क्या चीज़ें हमारे पास उपलब्ध हैं। तो सबसे पहले इसमें हमें जैसे कि मिल जाता है कि अगर हम 10th पास करते हैं या अभी हम पास करने वाले हैं तो इसमें हमारे पास आ जाता है, एक आता है बायो ग्रुप, दूसरा हमारे पास आ जाता है मैथ्स ग्रुप, और तीसरा हमारे पास आ जाता है आर्ट ग्रुप, और फोर्थ आ जाता है हमारे पास कॉमर्स ग्रुप। ये चार चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं। ये चार चीज़ों को लेकर हम चल सकते हैं जिससे कि हम अपने जो है भविष्य में सफल हो सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि बायो ग्रुप में क्या होगा, तो बायो ग्रुप में आपको पता होगा कि इस फील्ड में हमारे पास जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी और इंग्लिश, इन 5 विषय की आपको पढ़ाई करनी होती है। इस फील्ड को चुनने से जो छात्र, जो विद्यार्थी मेडिकल लाइन में आगे बढ़ना चाहते हैं या मेडिकल के क्षेत्र में आगे कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। यानी बिना बायो ग्रुप के वो मेडिकल क्षेत्र में अपना प्रोफेशन नहीं बना सकते हैं। तो उन बच्चों के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उनको जो है बायो ग्रुप लेकर पढ़ना होता है, जिससे कि उनका व्यवसाय आगे चलकर मेडिकल लाइन में वो अपना कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम दूसरे ग्रुप की बात करें तो इसमें आपका फिजिक्स हो जाता है, केमिस्ट्री हो जाता है, मैथ हो जाता है, हिंदी हो जाता है और इंग्लिश हो जाता है। ये सब्जेक्ट आपको दूसरे जो है मैथ्स ग्रुप में मिल जाते हैं। अब अगर हम बात करें तो इससे हमें क्या मिल सकता है, इससे हमें ये फ़ायदा होता है मैथ्स पढ़ने से कि आगे अगर हम जो है
आईआईटी के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो उन बच्चों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। या फिर आगे चलकर अगर वो सपना देख रहे हैं कंप्यूटर के क्षेत्र में कुछ करने का, तो उनके पास 11 में या 12 में मैथ्स होना चाहिए, तभी उनको आगे चल के एक कोर्स होता है बीसीए होता है, वही आपको तभी मिल पाएगा। अगर कंप्यूटर क्षेत्र में जाना चाहते हैं या इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ये सब्जेक्ट चुनने की ज़रूरत है, यानी मैथ्स और के साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश आपका रहेगा ही रहेगा। अब अगर हम बात करें थर्ड ग्रुप की, तो थर्ड ग्रुप हमारा आ जाता है जो कि है आर्ट ग्रुप में, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जो सब्जेक्ट बचते हैं वो सारे हमारे आर्ट ग्रुप में आते हैं। अब आर्ट ग्रुप से हम क्या क्या कर सकते हैं? केवल दो ऐसी जॉब्स हैं, दो ऐसी नौकरियां हैं जिनको छोड़कर बाकी सारी नौकरियों को हम इस आर्ट ग्रुप को पढ़कर प्राप्त कर सकते हैं। चाहे वो आपकी एक चपरासी की नौकरी हो, चाहे फिर आपकी एक आईएएस की नौकरी हो, हम सबको इसके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। इसमें अलग अलग विषय होते हैं, अलग अलग विषय को आपको पढ़ना होता है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है, आपका जिस सब्जेक्ट में जितना इंटरेस्ट हो उसको आप समझकर, उसको आप जानकर उस विषय को लेकर आगे अपनी लाइफ में बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए आर्ट ग्रुप से आप लगभग ऑल जॉब्स जो होते हैं वो यहाँ पे मिल जाते हैं। सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर को छोड़ के बाकी सारे जो जॉब्स हैं वो यहाँ से आपको उपलब्ध हो जाते हैं। तो ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब आते हैं अगर हम फोर्थ टॉपिक की बात करें जो कि है कॉमर्स ग्रुप। कॉमर्स ग्रुप उन बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है जो बच्चे बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं, बैंकिंग सेक्टर में नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। वो इसको पढ़ के और जो है आसानी से बैंकिंग की नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आपको बैंकिंग के क्षेत्र में जाना है तो आप इस ग्रुप को लेकर, कॉमर्स को लेकर आगे बढ़ सकते हैं और अपने जो है लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ये तो हो गए हमारे एकेडमिक कोर्स के बारे में। फिर भी अगर कोई चीज़ इसमें आपको ना समझ में आया हो, कोई चीज़ जानना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उसका आपको जो है सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। ये चीज़ें होने के बाद में अब हमारे पास बात करते हैं कि प्रोफेशन में क्या हो सकता है। 10th करने के बाद में हम प्रोफेशन में जाके प्रोफेशन कोर्स कौन से ऐसे हैं जिनको हम कर अपने लाइफ में सफल हो सकते हैं। तो इसमें आपको दो ऑप्शन हैं, आप इन दोनों में से किसी को भी ट्राई कर सकते हैं। एक तो हो जाता है आईटीआई, ये आप कर सकते हैं। दूसरा है आपका पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। तो मैं बता रहा था कि इसमें हम आईटीआई कर सकते हैं या फिर पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। दोनों से हमें बेनिफिट क्या मिलने वाला है ये मैं आपको बता देता हूं। ये दोनों कोर्स जो हैं वो हमारे प्रोफेशन में आते हैं, प्रोफेशनल कोर्स हैं, यानी एकेडमिक कोर्स और प्रोफेशनल कोर्स दोनों को हम एक साथ में अब नहीं कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते थे, क्योंकि कोई भी दो कोर्स एक साथ में नहीं किया जा सकता है। तो आप ये ध्यान रखिए कि एकेडमिक कोर्स और प्रोफेशनल कोर्स को हम एक साथ में जब नहीं कर सकते हैं, तो अगर हम प्रोफेशनल कोर्स को चुनते हैं तो ये चीज़ें हमें छोड़नी पड़ेगी, या ये चीज़ें करते हैं तो इसको हम बाद में कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए अभी अभी आपका आईटीआई का फॉर्म आएगा, अगर आप उसमें भर देते हैं तो इसमें कई सारे ट्रेड होते हैं जिनको आप करके आप जो है रेलवे में आसानी से जा सकते हैं। आईटीआई करके आपको रेलवे में नौकरी आसानी से मिल सकती है। तो आप चाहें तो 10th के बाद, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि हम क्या कर सकते हैं, तो 10th के बाद आप आईटीआई करें। आईटीआई करने के बाद में 1 साल का, 2 साल का जो भी आपका एक कोर्स होता है, अलग अलग ट्रेड का अलग अलग कोर्स होता है, उसको करने के बाद में आप फिर से अपने एकेडमिक कोर्स को कर सकते हैं। और एकेडमिक कोर्स को करने के बाद में आप जो है
रेलवे की तैयारी करके रेलवे में नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। रेलवे में रेलवे ड्राइवर, टिकट कलेक्टर और गार्ड की, ड्राइवर की, जो भी है कई सारी वैकेंसीज होती हैं वो आप पा सकते हैं, यहाँ से आपको मिल जाएगा। अब अगर हम बात करें अपने जो है पॉलिटेक्निक की, पॉलिटेक्निक भी हमारा एक प्रकार से व्यावसायिक कोर्स ही है, जिसमें अलग अलग ट्रेड से अलग अलग तरीके से आपको यहाँ पर जो है सर्टिफिकेट उपलब्ध कराया जाता है, आपको डिग्री मिलती है, जिसके माध्यम से आप अपने जो है फ्यूचर में निकलने वाली वैकेंसीज जिसमें कि आईटीआई या पॉलिटेक्निक कुछ मांगा गया होता है उसको आसानी से कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन यहाँ भी वही लागू होगी कि आप प्रोफेशनल कोर्स है ये तो, और एकेडमिक कोर्स के बीच में गैप होना चाहिए। यानी आप अगर प्रोफेशनल कोर्स चुन लेते हैं तो आपको एकेडमिक को जो है ड्रॉप करना पड़ेगा, यानी इन दोनों में से किसी एक को ही कर सकते हैं। तो पॉलिटेक्निक में भी जाकर आप ये भी आप कोर्स करके फिर अपने एकेडमिक पढ़ाई को शुरू कर सकते हैं। 10th के बाद में पॉलिटेक्निक का इस समय फॉर्म भरा जा रहा है, आप चाहे तो भर कर अपने जो है नॉलेज को चेक कर सकते हैं। अलग से आप लोग चाहेंगे तो मैं पॉलिटेक्निक का फॉर्म की डेट और जो फीस है उस पर मैं वीडियो बना दूंगा, आप उसके लिए कमेंट करिएगा, मैं उस पर डिटेल वीडियो उपलब्ध करवा दूंगा। तो इस प्रकार से पॉलिटेक्निक करके भी आप जो है प्राइवेट सेक्टर से लेकर गवर्नमेंट सेक्टर तक आप नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने विस्तार से बताने का प्रयास किया है। अगर फिर भी किसी के मन में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसका हल मैं आपको, उसका सॉल्यूशन आपको दे दूंगा।